धर्मपुर नगर में गिरधारी लाल और मोहनलाल रहा करते थे। वो दोनों बहुत ही बड़े व्यापारी थे और वो बहुत ही अच्छे दोस्त भी थे। पर उनमें से रतनलाल को सबसे ज्यादा भूलने की बीमारी थी और उसका फायदा उनके मुनीम और उनका नौकर बिरजू उठाता था। तुम दोनों मदनपुर गांव जाओ और वहाँ पे सेठ मोहनलाल के यहाँ 10 बोरी चावल रख के आ जाओ। उनको चावल की बहुत ही ज्यादा जरूरत है और वो कुछ पैसे दिए तो लेके आ जाना। फिर वो लोग मोहनलाल के यहाँ चावल रखने के लिए निकल जाते हैं, पर रास्ते में जाके सोचते हैं, बिरजू आज तो हमें दोनों तरफ से पैसा कमाने का मौका मिला है। आज हम दोनों तरफ से पैसा लूटेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम दोनों तरफ से पैसे कैसे कमा सकते हैं? तुम तो जानते हो कि रतनलाल बात बात में भूल जाता है। मैं गोदाम से 10 बोरी नहीं बल्कि 11 बोरी चावल लेके आया हूँ और ये 1 बोरी है ना, ये हम दूसरी दुकान पे बेच देंगे जिससे हम कुछ और पैसे कमा लेंगे। मोहनलाल जो हमें पैसे देगा उससे थोड़ा हम रख लेंगे और सेठ जी को बता देंगे कि चावल मिलावट वाले थे इसलिए पैसे कम दिए हैं। ये आपकी योजना तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन हम सच में मिलावट कर दे तो कैसा रहेगा? अरे वाह बिरजू, तुम तो मेरे साथ रहकर काफी कुछ सीख गए हो। फिर वो दोनों बोरियों में से अच्छे चावल निकाल लेते हैं और पुराने चावल रख देते हैं। इस तरह बोरियों में चावल की मिलावट कर देते हैं। फिर वो मोहनलाल के यहाँ जाते हैं। सही समय पे आए हो तुम लोग। मुझे तो चावलों की सख्त जरूरत है और मेरे पास थे वो बिक गए हैं। रामू जल्दी से ये चावल ले जाओ और अपने यहाँ रखवा दो। तुम लोगों को रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। हम आराम से आ गए। ये रास्ता तो बहुत ही अच्छा है। हम जल्दी ही आ गए आपके पास। ये लो आपके पैसे। जैसे ही मुझे और चावल की जरूरत होगी मैं रतनलाल को बता दूंगा और तुम लोग लेके आ जाना। फिर वो दोनों रास्ते में आते आते जो चावल छुपाए थे वो साथ में लेके आ जाते हैं और दूसरी दुकान पे बेच देते हैं। फिर वो दोनों रतनलाल के पास आते हैं और उनको बताते हैं, सेठ जी, रतनलाल ने तो हमें कम पैसे दिए हैं। वो बोल रहे थे कि ये चावल अच्छे नहीं है तो इसके ज्यादा पैसे मैं नहीं दे सकता। मोहनलाल ने बताया कि उनको चावल की और जरूरत होगी तो वो आपको बता देगा। ये हमारे चावल तो बहुत ही अच्छे हैं और ये चावल तो हम खुद भी खाते हैं। पता नहीं उनको कैसे अच्छे नहीं लगे। चलो कोई बात नहीं, हम किसी और दिन मुनाफा कमा लेंगे। फिर कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। वो दोनों रतनलाल के पास से अच्छे चावल लेके जाते और आगे जाके उनमें मिलावट कर देते और वो मोहनलाल को दे देते और वो जो मोहनलाल पैसा देता उनमें से कुछ पैसे अपने पास रख देते और दूसरा रतनलाल को दे देते। फिर क्या था, धीरे धीरे मोहनलाल के यहाँ भीड़ जमा होना कम हो गए और वहाँ पे ग्राहक कम आने लगे। रामू, इन ग्राहकों को क्या हुआ? पहले तो चावल लेने के लिए लाइन लगी रहती थी और अब कोई आ भी नहीं रहा। हाँ मालिक, मैं भी यही सोच रहा हूँ। जब से हमने रतनलाल के यहाँ से चावल लेना शुरू किया है ना, तब से ही ऐसा हो रहा है, वरना पहले तो अच्छे खासे ग्राहक आ जाते थे। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। मुझे रतनलाल के यहाँ जाकर पता करना होगा कि आखिर वो चावल कैसे भेज रहा है। हाँ मालिक, आप जाओ, पर एक बात याद रखना, वो एक नंबर का भुलक्कड़ है, तो कुछ भी बात करने से पहले आप उसको अच्छे से याद दिला देना और मेरी मानो तो उस पे कागज पे लिखवा लेना कि उसको याद रहे। फिर अगले दिन वो रतनलाल के यहाँ आता है और देखता है कि उनके यहाँ तो ग्राहकों की लाइन लगी हुई थी। अरे मोहनलाल, तुम यहाँ? आज हमारी याद कैसे आ गई? आना ही पड़ा, क्या करे, हमारी दुकान पे तो ग्राहक ही नहीं आ रहे जब से तुम्हारे यहाँ चावल लेना चालू किया है। क्या बात कर रहे हो मोहनलाल? मेरे यहाँ तो इतने अच्छे चावल मिलते हैं कि आसपास की किसी दुकान में नहीं मिलते
और ये लाइन तो तुम देख ही रहे हो, वो सब चावल लेने के लिए ही खड़े हुए हैं। ये देखो मेरे चावल कितने अच्छे हैं। मेरे लोग भी कह रहे थे कि तुमको चावल अच्छे नहीं लगते, इसलिए तुमने पैसे भी कम देना शुरू कर दिया है। अरे वाह, ये चावल तो बहुत ही अच्छे हैं, पर मैंने तो पैसे देना कम नहीं किया और ये चावल मेरे यहाँ आते हैं वैसे तो बिल्कुल नहीं लगते। तुम झूठ क्यों बोल रहे हो मोहनलाल? हमारी बात हुई थी ना 10 बोरी के 500 रुपये, और तुम 400 रुपये दे रहे हो, तो कम ही दे रहे हो ना। आज तो मेरे लोग भी मेरे साथ नहीं है, वरना वो तुमको बता देते कि तुम 400 रुपये ही देते हो। रतनलाल, तुम तो एक नंबर के भुलक्कड़ हो। तुमको कैसे पता चलेगा कि तुमने यही वाले चावल मुझको भेजे हैं? माना कि मैं भुलक्कड़ हूँ, लेकिन मेरे जो 2 लोग हैं वो थोड़े भुलक्कड़ हैं। उनको तो मैं यही चावल देता हूँ और यही तुम्हारे पास लेके आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ। अगली बार मुझे 10 बोरी यही चावल चाहिए और उसके मैं 500 रुपये दूंगा। और तुम ये बात अपनी डायरी में लिख लो ताकि तुमको पता चले, कहीं बाद में ऐसा ना हो कि तुम दूसरे चावल भेज दो। फिर रतनलाल अपनी डायरी में वो सब बात लिख लेता है जो उसे मोहनलाल ने कही थी। आज तो रतनलाल हमारी दुकान पे आए थे, उन्होंने 10 बोरी चावल और मंगाए हैं। वो कह रहे थे कि उनके यहाँ जो चावल और हमारे यहाँ चावल है वो तो अलग अलग है, पर हम तो यही चावल भिजवाते हैं ना, ध्यान रहे कुछ गड़बड़ न हो पाए। फिर वो दोनों मोहनलाल को चावल देने के लिए निकल जाते हैं। मुनीम जी, आज हम पुराने चावल क्यों नहीं लेके आए? अरे बिरजू, ज्यादा लालच करना भी हमें भारी पड़ सकता है, शायद उन लोगों को हम पर शक हो जाए, इसके लिए हम आज मिलावट नहीं कर देंगे, अगली बार हम मिलावट कर देंगे। फिर वो लोग मोहनलाल को चावल दे के आ जाते हैं और पैसे रतनलाल को दे देते हैं। फिर मोहनलाल के यहाँ भी ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं और जल्दी से उनके 10 बोरी चावल बिक जाते हैं। रामू, ये चावल तो 2 दिन में ही बिक गए, अब हमें और चावल की ज़रूरत होगी। तुम रतनलाल के यहाँ जाओ और चावल लेके आ जाओ। फिर रामू रतनलाल के यहाँ जाता है। रतनलाल जी, आपके जो चावल भिजवाए थे ना वो बहुत ही अच्छे थे और वो 2 दिन में ही बिक गए हैं। मुझे अब और चावलों की ज़रूरत है। हाँ, मैं अभी 10 बोरी रामू और मुनीम से कहकर भिजवा देता हूँ। मुनीम, ये रामू है, ये मोहनलाल के यहाँ काम करता है, उनको और 10 बोरी चावल की ज़रूरत है, तो तुम दोनों इनके साथ जाओ और चावल देके आ जाओ। रामू, फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जाओ, हम तुम्हारे यहाँ शाम होने से पहले चावल भिजवा देंगे। पर मुझे चावलों की अभी ज़रूरत है, इसीलिए तो मुझे मोहनलाल ने चावल लेने के लिए भेजा, वरना आपको नहीं बोल देते। पर मुनीम, तुम अभी क्या कर रहे हो? उनको चावलों की अभी ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत पूरी करनी है। पर मालिक, अभी गोदाम का साफ सफाई का काम चल रहा है, बाद में ये लोग ही बोलेंगे कि चावल खराब आ गए, उस पे धूल मिट्टी गिरी है तो उसको साफ तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है रतनलाल जी, मैं चलता हूँ, आप शाम तक भिजवा देना। मुझे तो उनके 2 लोगों पर शक हो रहा है, ये लोग कुछ कर तो नहीं रहे चावल के साथ। मुझे सच का पता लगाना ही होगा। जब ये लोग निकलेंगे तो उनके पीछे पीछे मैं भी चलूंगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं। फिर वो दोनों 10 बोरी लेके मोहनलाल के यहाँ जाने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में आगे जाके रुक जाते हैं। मुनीम जी, हमने तो काफी सारे पैसे कमा लिए इस चावल की वजह से, और इस योजना का तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग चावल में मिलावट कर रहे हैं। चलो अब जल्दी से हम मिलावट कर लेते हैं, वरना कोई देख लेगा तो हमें और दिक्कत पड़ जाएगी। वो दोनों चावल में मिलावट कर रहे थे तो रामू ने उन लोगों को देख लिया और वहाँ से चला जाता है। सबसे पहले तो वो मोहनलाल को जाकर ये बात बता देता है और वो दोनों मिलकर ये बात रतनलाल को भी बता देते हैं।
तो ये बात है, मैं तो यहाँ से अच्छे चावल भेजता था, लेकिन ये लोग आगे जाके मिलावट कर देते हैं। अभी इन लोगों को सबक सिखाना ही होगा, वरना वो ऐसा ही करते रहेंगे। हम इन लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि वो लोग जिंदगी भर याद रख सके, फिर कभी ऐसा करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। माफ़ करना मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुमको ये तकलीफ झेलनी पड़ी। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं उन लोगों को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो लोग याद रखेंगे। मालिक, आप कहो तो मेरे पास एक योजना है, आप कहे तो मैं बताऊं? इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। तुम बताओ रामू, तुम्हारे पास क्या योजना है? फिर रामू उन दोनों को उनकी योजना बता देता है कि उनको आगे क्या करना है। अरे वाह रामू, तुम्हारी योजना तो बहुत ही सुंदर है। जितना भी उन लोगों ने कमाया है वो एक ही साथ में सब खत्म हो जाएगा, और कभी भी वो किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं करेंगे। फिर थोड़ी ही देर में मुनीम और बिरजू आ जाते हैं। अरे मालिक, ये रामू और मोहनलाल क्यों आए थे यहाँ पे? बड़े जल्दी में लग रहे थे। अरे बिरजू, जो हमने 10 बोरी भिजवाई थी ना, वो एक ही दिन में बिक गई है। अब उनको और 60 बोरी की ज़रूरत है। इसीलिए मोहनलाल खुद हमें बताने आए थे कि उनको 60 बोरी की ज़रूरत है। ये तो हमारे लिए खुशी की बात है ना कि उनको ज़्यादा चावलों की ज़रूरत है। हाँ हाँ, खुशी की बात तो है ये, लेकिन मेरे पास चावल खरीदने के लिए और पैसे नहीं हैं। जो थे वो मेरे रिश्तेदारों को दे दिए हैं। वो लोग कब लौटाएंगे कोई पता नहीं है। मैंने तो बोल दिया है कि इंतजाम हो जाएगा, लेकिन कैसे हो पाएगा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मालिक, हमने आपका ही तो नमक खाया है। जो आपने हमें तनख्वाह दी है उससे हम चावल खरीद लेते हैं, और जब मोहनलाल पैसे देगा तो आप हमें वापस दे देना। ये तो आप लोगों की मेहरबानी होगी। आप कितने वफादार हो, आपकी इस बात से ही पता चल जाता है। मालिक, हम अभी पैसे लेके आते हैं, वहाँ से हम चावल आगे से खरीद लाएंगे। फिर वो दोनों उनके पास जितने पैसे थे वो लेके आ जाते हैं और रतनलाल को दे देते हैं। आज तुम लोग ये दुकान देखना, आज मैं खुद चावल लेने जाऊंगा, क्योंकि इतने सारे हैं तो मुझे खुद जाना होगा। फिर रतनलाल चावल लेने के लिए जाता है और चावल लेके आ जाता है, लेकिन एक बोरी में वो मिलावट वाले चावल लेके आता है। ये जो चावल है सही सलामत तुम लोग मोहनलाल के यहाँ पहुँचा दो, क्योंकि ये बहुत सारे हैं, तो ध्यान रखना कहीं ये गिर न जाए। फिर वो दोनों मोहनलाल को चावल देने के लिए निकल जाते हैं और रास्ते में मिलावट करने के लिए रुकते हैं। वो लोग मिलावट करने के लिए बोरी खोल ही रहे थे कि वहाँ पे मोहनलाल आ जाता है। अरे, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? चावल में कुछ मिलावट कर रहे हो क्या? नहीं नहीं मोहनलाल जी, ये तो चावल गिर गए थे ना, ये हम उठा रहे थे। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था। रुको, मुझे देखने दो कि तुम लोग क्या कर रहे थे। अरे, ये तो सच में तुम लोग मिलावट कर रहे थे। मुझे ऐसे मिलावट वाले चावल नहीं चाहिए। बोल दो रतनलाल को, इनमें से एक भी बोरी मुझे नहीं चाहिए। ये सब वापस ले जाओ। नहीं नहीं, हमने कोई मिलावट नहीं की है। ये सब हमने खोल के देखा तो ये पहले से ही मिलावट वाले थे। वो मैं कुछ नहीं जानता। इनमें से एक भी बोरी मुझे अब नहीं चाहिए। ये तुम सब वापस ले जाओ। अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पे आ गया, वरना तुम लोग ऐसे ही मुझे दे जाते। फिर वो दोनों वो सब बोरी लेकर रतनलाल के पास चले जाते हैं और उनको ये सब बात बताते हैं। मोहनलाल ने ये चावल लेने के लिए मना किया है। उनको अब ये चावल नहीं चाहिए। ये बोल रहे हैं ये मिलावट वाले चावल है, लेकिन ये तो अच्छे चावल है, इसमें हमने मिलावट नहीं की है। अभी तक तुम लोग इतना भी नहीं समझे। ये तो रामू की चालाकी का परिणाम है। अब तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे जैसे लोगों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हमको पता चल गया है कि तुम लोग हमें धोखा दे रहे हो और आगे जाकर चावल में मिलावट कर रहे हो। फिर रतनलाल उन दोनों को वहाँ से निकाल देता है और रामू को काम पे रख लेता है। अब रामू ही रतनलाल और मोहनलाल के यहाँ काम करता है, और इस तरह रामू अपनी चालाकी से उन लोगों के पास से पैसे धोखे से कमाए हुए थे वो सब निकाल लेता है
और उनके मालिकों को दे देता है। अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए।